तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और अभी अब नए सरकार बनाने को लेकर दावा भी थोड़ी देर में पेश करेंगे। शशि भूषण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार एनडीए के तमाम नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। उनके साथ में उपेंद्र कुशवाहा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, वो भी उनके साथ में वहां पर पहुंचे थे। उनके अपने सहयोगी भी जनता दल यूनाइटेड से उनके साथ में है और वो राजभवन पहुंचने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। कल 11:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा, यह बात मानी जा रही है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। शशि भूषण, दावा भी पेश कर दिया है। कल 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। आज शाम को अमित शाह पटना पहुंच रहे, यह भी खबर इस वक्त आ रही है और उसके बाद हो सकता है कि तय होगा कि आखिरकार किसके खेमे से कितने मंत्री बनेंगे, कौन कब किस तरीके से शपथ लेगा, यह भी तय हो सकता है। क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अंदर से जो खबरें आ रहे हैं साहिल, वो बता रहे हैं, हम लगातार खबर दिखा भी रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक हाथ से इस्तीफा दिया, दूसरे हाथ से दावा पेश किया सरकार बनाने का। और जो दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं कि मंत्री कौन कौन बनेंगे, तो ये जो रात है ना, ये कयामत की रात है। बिहार चुनाव नतीजों के पहले वाली रात के बाद ऐसे मंत्री जो सरकार में अभी रहे, उनके लिए भी, जो अभी मतलब अब विघटन के बाद तो वो मंत्री रहे नहीं, और ऐसे दावेदार जो या तो बीच में चुनाव हार गए थे, पुराने विधायक रहे हैं, फिर से जीत के आए हैं, जो कास्ट कम्बिनेशन में फिट बैठते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जिनको भी उम्मीदें हैं कि उनको शायद मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो आज उनको नींद नहीं आने वाली है रात में। थोड़ी देर पहले हमारे साथी रोहित सिंह बता रहे थे कि आज जितने भी एमएलएज हैं, उन्होंने अपना मोबाइल वाइब्रेशन से हटा करके रिंगर पे डाल रखा है, कब फोन की घंटी बन जाए। तो बहुत सारी चीजें तय होंगी अमित शाह के पटना पहुंचने के बाद। लेकिन हाँ, सरकार के अंदर आकार क्या होगा, कैबिनेट में कितने कितने मंत्रियों का शेयर होगा, कल कितने मंत्री शपथ लेंगे, ये सब कुछ तय हो चुका है। विभागों को लेकर ये जो बातें हो रही थी, स्थिति है, दो बातें और चेहरे, ये बातें हो रही थी कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री हो सकते हैं, 14 मंत्री जनता दल यूनाइटेड के हो सकते हैं, चिराग पासवान के 5 और बाकी जो बाकी घटक दल है 3 और 1-1, इस तरीके की भी बातें वहां पर चल रही थी। लेकिन एक बात तो साफ नजर आती है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी करीब करीब दुगनी सीटें थी जनता दल यूनाइटेड से, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा मंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में भी थे। क्या इस बार कहीं ना कहीं उनको भी अपने मंत्री पद को छोड़ने पड़ सकते हैं ना, क्योंकि सबको एडजस्ट करना पड़ेगा? जी शशि कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ेगा। और पहले दिन से जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं साहिल, 6 विधायकों पर 1 का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ही रहेगा कमोबेश। आप ये फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होने वाला है। और देखिए, चिराग पासवान की पार्टी, जिनके जो विधायक जीत कर आए हैं, मैक्सिमम उनको 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, जो हमारी जानकारी है। वो भी 3 मंत्री में कल कितने शपथ लेते हैं, ये देखना होगा। और इस वक्त हलचल देखिए हुई है, फिर से वही रस्सा लग गया है जो नीतीश कुमार का पैटर्न है राजभवन से सीएम हाउस जाने का। अब नीतीश कुमार निकलने वाले हैं यहाँ से, राजभवन से। उनका काम अंदर जो प्रक्रिया के लिए वो गए थे, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नीतीश कुमार निकल करके अब राजभवन से जब मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, तो वहां पर एनडीए के दूसरे नेता भी रहेंगे। संभव है कि कल के कैबिनेट गठन को लेकर के, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, तमाम आगे की चीजों पे वहां चर्चा हो, क्योंकि अमित शाह भी आज ही पहुंचने वाले हैं। और बहुत दिलचस्प है इस जगह को समझना, जिस जगह पे इस वक्त हम हैं। देखिए, ये जो राजेंद्र चौक है, राजेंद्र स्मारक गोलंबर है, ये गवाह बना है नीतीश कुमार के बार बार अलग अलग राजनीतिक फैसलों का। नीतीश कुमार इसी गोलंबर के सामने की तरफ से आते हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास है, हमारे सहयोगी नदीम जो दिखा रहे हैं, वहां से निकलते हैं, सफर तय करते हैं, राजभवन जाते हैं, कभी जनादेश के बाद तो कभी गठबंधन बदलने के दौर में भी। और ये हम जो दिखा रहे हैं आपको, इसमें देखिए इसी जगह पर नीतीश कुमार का काफिला निकलता है। और देखिए, नीतीश कुमार निकल गए हैं। ये सबसे अहम पड़ाव, जब सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार का काफिला है। नीतीश कुमार देखिए, ये गाड़ी में बैठे हुए, हाथ हिलाते हुए, विजय चौधरी उनके करीबी मंत्रियों में जो गिने जाते हैं, वो काफिला अब मुख्यमंत्री आवास में जा रहा है साहिल। अच्छा, ये भी चल रही है कि विजय चौधरी जो स्पीकर भी बन सकते हैं क्या, क्योंकि स्पीकर पद का भी मामला सुलझना बाकी है। और आमतौर पर यह होता है कि जब पहला विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नई सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, उससे पहले स्पीकर का चुनाव किया जाता है। और अभी तक यह तय नहीं है कि बीजेपी की तरफ से स्पीकर बनेगा या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। 2 नाम लगातार चल रहे हैं,
क्योंकि जो पिछली विधानसभा के स्पीकर थे वो तो इस बार चुनाव ही नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार जेडीयू भी स्पीकर पद पर कायम है, बीजेपी भी चाहती है कि स्पीकर पद उनको मिले। देखिए वो 2 दिन तक ये बातें चर्चा होती रही कि जेडीयू जो है स्पीकर पद चाहती है, लेकिन बीजेपी ने बहुत शुरू से ही क्लियर कर दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी वो अपने पास रखेगी। और अब जो देखिए नेता निकल करके गए हैं तो अंदर बहुत सारी चीजों पर चर्चा। विजय कुमार चौधरी के बारे में बताएं आपको, विजय चौधरी उस दौर में स्पीकर रहे बिहार विधानसभा के जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। मतलब जब लालू प्रसाद यादव के साथ वो सत्ता में थे तो विजय कुमार चौधरी को बनाया गया। और नीतीश कुमार जानते थे कि भविष्य में उनको गठबंधन के लिहाज से कुछ फैसला बड़ा लेना पड़ सकता है। उस दौर में उन्होंने विजय चौधरी को, जो सबसे विश्वसनीय उनके हैं, उनको उन्होंने स्पीकर बनवाया। भारतीय जनता पार्टी 2013 के बाद जब नीतीश कुमार चले गए, उसके पहले जेडीयू से बीजेपी का जब अलायंस 2013 के पहले, तो स्पीकर का पद जेडीयू के पास होता था। उदय नारायण चौधरी बार बार स्पीकर बने, 2005 में भी, 10 में भी हमने देखा। वो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते थे उदय नारायण चौधरी। लेकिन उनके बाद जब जाहिर सी बात है कि 2020 के बाद बदलाव होगा साहिल, तो उसके बाद बीजेपी के साथ जब भी आए हैं, हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जब उस 17 के बाद जब नीतीश कुमार आए, उसके बाद जब भी बीजेपी ने नीतीश के साथ गठबंधन में सरकार बनाई, स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखी है। हमने विजय सिन्हा को भी देखा, हमने नंदकिशोर यादव को भी देखा। तो ऐसा है कि स्पीकर की कुर्सी फर्क आया है अपने पास क्यों रखना चाहती है, ये अब मुझे लगता है कि लोगों को साफ समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्पीकर एक अहम भूमिका निभाता है जब सरकार गठन को लेकर, या अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई यहां से वहां पाला बदलने की कोशिश करे, तब स्पीकर की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रहती है।